एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की अगर बात करें तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन लिया था उसमें मैंने एक ऐसा फंक्शन लिया जिसमें हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी थी। मैंने उसके अंदर एग्जांपल लेके बताया था। अब आज वाला जो क्वेश्चन है इसमें लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है, इसमें इंटरवल दे रखा है एक 1 और 5, ठीक है। और इस इंटरवल के अंदर आपको गिवन फंक्शन जो दे रखा है इस फंक्शन की आपको एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए दोनों में डिफरेंस चेक करना। यहां हमें क्या करना है, जो फंक्शन दे रखा है सीधा सीधा आप इसका पहले डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो डेरिवेटिव इसमें क्या बनेगा, 6x स्क्वायर माइनस ये 30x और ये 36, x का 1 1 का 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन तो किया अपन ने। अब इसमें जो सिस्टम है वो ये है, आप डायरेक्ट इसमें f डेज x को 0 कर दीजिए, ठीक है। ये काम अपन ने पिछले वाले उस क्वेश्चन में भी किया था जिसमें हमें लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये क्या बन जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें 6 कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये 6 तो नॉट इक्वल टू 0 में चला जाएगा और इसके अगर अपन फैक्टर करें तो x स्क्वायर माइनस देख लीजिए 2x माइनस 3x प्लस 6x इक्वल टू 6 इक्वल टू 0। तो देख लीजिए ये x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 2 और 3 इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें क्योंकि इसने पूछा था कि एब्सोल्यूट, सबसे खास बात एब्सोल्यूट मैक्स और मिन निकालना था, मतलब निरपेक्ष अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना था, ठीक है। तो हम इसमें अगला काम जो अपन लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में करते थे उसमें क्या करते थे, एफ डेज के बाद में एफ डबल डेज एक्स निकालते थे, लेकिन हमें इसमें ये काम नहीं करना है। सबसे अलग बात ये, इसमें निरपेक्ष अधिकतम न्यूनतम में एफ डबल डेज एक्स नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट F2 F3 यानी अब हमारे पास में जो इंटरवल दे रखा था 1 5, तो हमारे पास में एक तरह से x की वैल्यू क्या हो गई 1 2 3 और 5। हमें इन तीनों चारों पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले इसमें f1 फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए f1 अगर फाइंड करें तो 2 और ये 1 क्यूब माइनस 15 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। तो ये क्या बन गया, देखिए 2 माइनस 15 36 1, 36 और 37 38 39, 39 में से 15 गए तो कितने बच रहे 24। देख लीजिए माइनस करके देख लीजिए 15 9 5 4 और 2 करेक्ट, ठीक है। अब ऐसे ही हम F2 निकालें तो यहां पर भी 2 और ये 1 की जगह x की जगह 2 पुट कर देना है। तो ये 15 यहां 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। तो देखो ये 8 दूनी 16 माइनस 15 चौके 60 और 36 दूना 72 प्लस 1। तो ये देखो 72 1 73 और 16 माइनस 60। तो ये अब जिस तरीके से अपन निकाला तो आप माइनस करके देख ले, प्लस माइनस करके तो 29 आ रहा। अब सेम जो कंडीशन अपन ने निकाली ऐसे ही हम इसके अंदर F3 भी निकाल लेते। तो F3 निकालेंगे तो क्या बनेगा, मैं नीचे ले लेता हूं। तो ये 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 और 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा कितना 27, 27 दूनी 54 और ये 9 15 नमा
कितना होता है 120 और 135, और ये 36 दिया 108 प्लस 1, तो इसको आप सोल्व करिए, कितना आ रहा, ये 28 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस करके से थोड़ा देख लो आप, इनको प्लस कर ले साथ में और माइनस कर ले। और फिर बात करते हैं अपन F5 की। तो F5 के अंदर जो आएगा सेम ऐसे ही, अगर आप x की जगह वैल्यू पुट करो तो ये बैठेगा 56। तो ये हम सभी इसमें निकाल चुके। तो हमारे पास में कुल मिलाकर अगर अपन देखें तो F1, F2, F3 और F5, इन सब की वैल्यू देख लो। F5 हमारे पास में कितनी आई, 56। F3 हमारे पास में 28 आई है, और F2 हमारे पास में 29, और F1 अपन ने निकाला तो कितना आया ये F1 24। अब हमें इसने जो पूछा था कि निरपेक्ष अधिकतम और न्यूनतम मान, तो आप देख लीजिए निरपेक्ष अधिकतम मान कितना हुआ, ये कहलाएगा आपके निरपेक्ष अधिकतम मान 56 किस पे, एट x = 5। और निरपेक्ष न्यूनतम मान की बात करें तो ये 24 आ रहा है। तो ये आप देख लीजिए इसमें निरपेक्ष न्यूनतम और अधिकतम मान निकालने का तरीका, क्योंकि इसमें आपको डबल डेज नहीं निकालना है। सबसे खास बात, जो इंटरवल निरपेक्ष वाले की जैसी बात करेगा तो उसमें सबसे पहले आप क्या देखोगे, इंटरवल दे रखा कि नहीं दे रखा, ठीक है, और फंक्शन तो उसमें जरूरत पड़ेगी ही। तो ये इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि इसमें भी आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अंतराल आपको दे रखा 0 से पाई। आप सीधा सीधा क्या करेंगे, एफ डेज एक्स निकाल ले लीजिए। तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स तो कोस एक्स, और कोस एक्स माइनस साइन एक्स। और फिर इसमें अगला सिस्टम क्या हमने कर रखा, एफ डेज एक्स को 0 कर लीजिए। तो ये एफ डेज एक्स = 0, ठीक है। तो ये क्या बना आपके, कोस एक्स माइनस साइन एक्स = 0। तो इससे आपके क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0, ये 0 नहीं, इक्वल टू रहेगा। तो ये इससे देख लीजिए आपके tan x = 1, मतलब x = π/4। tan में π/4 वाली हो जाएगी इसकी, 0 से पाई के अंदर पूछ रहा है, और ये π/4 इसमें हमारे पास आ चुकी क्योंकि 1 है। तो उस केस में हमारे पास में x की कुल कितनी वैल्यू होगी, 0, π/4 और पाई। अब हमें इन तीनों वैल्यू पर, x की तीनों वैल्यू पर आपको fx निकालना है। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं f0, यानी कि साइन 0 प्लस कोस 0। तो ये देख लीजिए 0 + 1 यानी कि 1 आ गया। फिर हमें निकालना f कितना, π/4 पर। तो π/4 पर निकाल लो आप, ये साइन π/4 प्लस कोस π/4। तो ये दोनों की वैल्यू 1/√2 ही होती है, ये 1/√2। तो ये हो जाएगा 2/√2, यानी कि √2 × √2/√2। तो ये इसमें आ जाएगी √2। और फिर इसने कहा कि f पाई पर निकाल लीजिए। तो पाई पर क्या बनेगा, साइन पाई, और ये कोस पाई। तो साइन पाई की वैल्यू 0, कोस पाई की वैल्यू -1, तो -1। अब आप देख लीजिए यहाँ पर निरपेक्ष मैक्सिमा और मिनिमा क्या हुआ। तो आप देख लीजिए f0 पर आया था कितना, 1, f कितना π/4 पर आया था √2, और f कितना पाई पर आया था -1। तो अब आप देख लीजिए कि इसमें मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, मिनिमम कौन सी वैल्यू है। तो ये f0 पर तो 1 है, तो आप देख लीजिए मैक्सिमम तो हो जाएगी ये, ठीक है, और मिनिमम हो जाएगी ये। तो ये यहाँ पर दोनों ही, यानी कि f π/4 पर तो है एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं, मैक्सिमम जो है √2, और ऐसे ही मिनिमम की बात करें
तो वो हो जाएगी -1। ये आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका है। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम की तरह f"x नहीं निकालना है। अगर आपको समझ में आया हो तो आपको क्या करना है, एक फंक्शन देता हूं मैं f(x = x³ और x बिलोंग्स टू, इसमें आपके -1 और 1 ये इंटरवल दे रखा है। आपको इसमें निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम या और मिनिमम वैल्यू। आप करके बताइए अगर आपको समझ में आ गया है तो।